Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Our next topic and the last topic of this chapter is about India and its neighbors. देखिए ये मैं मैप और ये बार ग्राफ आपको एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं ये दोनों चीजें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो मैं आपको एक बार ये दोनों चीजें इंडिया इन द वर्ल्ड में आप ये देखिए डेमोग्राफिकली इंडिया का क्या इसमें स्टैंड है ये एरिया वाइज रशिया रशिया सबसे बड़ा एरिया है फॉलोड बाय कनाडा देन यूएसए चाइना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ये एरिया है एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर आपको सबके लर्न करने की जरूरत नहीं है हाँ प्लीज डू लर्न इंडिया का जरूर आप करिएगा लर्न क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में आ भी सकता है फिर मैंने आपको मैप में इसमें एक्सप्लेन किया था लेटिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया की क्या है लेटिट्यूडनल एक्सटेंड लेटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस ये आप देख रहे हैं ना ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दीज आर द लेटिट्यूडनल लाइंस इंडिया की लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर सदर्न लेटिट्यूड में फिर हम अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो इट इज कॉल्ड 37 डिग्री एंड 6 मिनट ये जो साइन आप देख रहे हैं ये तो डिग्री का पता होगा आपको दिस इज मिनट्स अब मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करूं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखिए ये ऑलमोस्ट इंडिया को हाफ में डिवाइड करता है ये ऑलमोस्ट वर्ड का क्या मीनिंग है मतलब इक्वल पार्ट नहीं है ऑलमोस्ट डिवाइड करता है ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डेक्कन जो है वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला ये हिस्सा ज्यादा बड़ा लगेगा और ये मैं आपको ये भी बता दूं ये सारी लाइंस इमेजिनरी हैं समझने के लिए हैं आप लोगों ने प्राइमरी में भी पढ़ा होगा लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं ज्योग्राफी समझने के लिए लोकेशन को समझने के लिए इन लाइंस का होना बहुत जरूरी है सो कॉल्ड आपका जो मोबाइल में जीपीएस है लोकेशन है वो भी इन डिग्रीज और लाइंस की लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही लोकेट किया जाता है तो ये मैप के बारे में ये हो गया अब हम आते हैं नेक्स्ट पे और ये मैप जो है ये एयर रूट ये आपको कोई एग्जाम का पार्ट नहीं है जस्ट मैं इसके बारे में मेंशन कर रही हूँ ये इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बता रहा है कि इंडिया का रिलेशन सारे वर्ल्ड से था आदिकाल से एंशंट टाइम से चाहे आप ये वेस्ट एशिया ले लीजिए ईस्ट एशिया ले लीजिए यूरोप ले लीजिए अमेरिका ले लीजिए और जब अमेरिका कुछ था ही नहीं एक्चुअली में उस समय तो इंडिया का कॉन्टैक्ट पूरे वर्ल्ड से थ्रू एजेस चल रहा है यही इसका मतलब है बट रिलेशनशिप्स लैंड रूट से बहुत पुरानी है अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की दैट इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ऑक्यूपाई करता है साउथ एशिया में एंड 28 स्टेट्स हैं पहले 29 थी जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है देन इंडिया जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में देखिए लैंड बाउंड्रीज पाकिस्तान अफगानिस्तान अभी मैप में भी दिखाऊंगी मैं आपको देन इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना नेपाल भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट हमारे सदर्न नेबर्स जो हैं अक्रॉस द सी दो आइलैंड कंट्रीज हैं नेमली वो दो आइलैंड कंट्रीज जो हैं वो कौन सी हैं श्रीलंका एंड मालदीव श्रीलंका एक पाक स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में आता है ये पाक स्टेट से सेपरेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड है मालदीव आइलैंड जो है वो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप के है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ साउथ ऑफ द लक्षद्वीप के ये मालदीव है ये देखिए लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में है ये अंडमान निकोबार है और आप ये देख रहे हैं ये जो धागा सा लग रहा है आपको दिस इज पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार ये उससे सेपरेटेड है ये तो ये इंडिया के नेबर्स की बात हो गई है इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल लैंड एंड पूरे बहुत हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हमारे हमारे नेबर्स के साथ में और आप इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया मतलब बिल्कुल अलग ही नजर आता है हमारा देश भारत आप ये देखिए ये अब
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखिए जरा ध्यान से, 8 स्टेट से क्वेश्चन भी है आपका, ये 1 मार्क में भी आता है, 8 स्टेट से पास होता है। ये देखिए मैं ध्यान से आपको दिखा रही हूँ, गुजरात, राजस्थान से भी पास हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ साथ आप ये देखिए त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, कहीं से हल्का सा टच कर रहा है, कहीं मध्य प्रदेश में बिल्कुल सेंटर से निकलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि आप लोग जो है वो इसके लिए प्लीज मेरा चैनल शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सो दैट आई कैन टेक अप दैट प्रॉब्लम इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर के साथ मैं फिर आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।